हे स्टोइक फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे कुछ लोग सहज ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं? यह केवल लुक्स या चार्म के बारे में नहीं है, उनके जुड़ने, कनेक्ट करने और अपने आसपास के लोगों को देखे जाने और मूल्यवान महसूस कराने के तरीके में कुछ गहरा, कुछ चुंबकीय है। यह कोई जादू नहीं है, यह सोशल स्किल्स में महारत हासिल करने की कला है। अब इसकी कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में कदम रखते हैं और तुरंत लोग आपको नोटिस करते हैं। इसलिए नहीं कि आप सबसे लाउड या सबसे भड़कीले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप आत्मविश्वास, गर्मजोशी और एक अकाट्य उपस्थिति बिखेरते हैं। आप जानते हैं कि कैसे सुनना है, कैसे जुड़ना है और दूसरों को कैसे सहज महसूस कराना है। और महिलाएं, वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती हैं, सिर्फ आपके लुक्स के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन सोशल स्किल्स में महारत हासिल कर ली है जो आपको अनूठा बनाती हैं। लेकिन बात यहाँ यह है, ये स्किल्स ऐसी चीज नहीं है जिनके साथ आप पैदा होते हैं। इन्हें सीखा जाता है, अभ्यास किया जाता है और समय के साथ निखारा जाता है। और अंदाजा लगाइए, क्या आपके पास उन पर महारत हासिल करने की शक्ति है? चुंबकीय बनने के लिए आपको स्वाभाविक करिश्मे के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह समझना होगा कि लोगों के साथ इस तरह से कैसे जुड़ें कि वे खुद को समझा हुआ, सराहा हुआ और आपकी ओर आकर्षित महसूस करें। आज के वीडियो में मैं 10 सबसे महत्वपूर्ण सोशल स्किल्स को ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं, जो न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाएंगी, बल्कि एक वास्तविक, स्थायी आकर्षण पैदा करेंगी। ये स्किल्स आपको गहरे स्तर पर जुड़ने, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने और एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करेंगी जिसकी ओर लोग, विशेष रूप से महिलाएं, आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकती। आइए इसमें गोता लगाएं और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना शुरू करें जिसके आसपास रहने के लिए दूसरे लोग इंतजार ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। जब सोशल इंटरेक्शंस की बात आती है तो एक्टिव लिसनिंग की कला से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। इसके मूल में एक्टिव लिसनिंग केवल किसी को बोलते हुए सुनने से कहीं अधिक है। यह उनके शब्दों में पूरी तरह से शामिल होने, उनकी भावनाओं को समझने और उनकी भावनाओं को मान्य करने के बारे में है। यह एक त्वरित बंधन बनाता है और उस व्यक्ति को महसूस कराता है जिससे आप जुड़ रहे हैं कि वह वास्तव में देखा गया है। एक ऐसी बातचीत की कल्पना कीजिए जहां दूसरा व्यक्ति आपकी बात में पूरी तरह से डूबा हुआ प्रतीत होता है, आपको अपना पूरा ध्यान दे रहा है। यह केवल ध्यान देने के बारे में नहीं है, यह उस व्यक्ति को यह महसूस कराने के बारे में है कि उनके विचार मायने रखते हैं। जब आप एक्टिव होकर सुनते हैं तो आप उनके अनुभव और राय के मूल्य को स्वीकार करते हैं। यह एक उपहार है और महिलाएं इस तरह के ध्यान को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पाती हैं। यह इतना शक्तिशाली क्यों है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्टिव लिसनिंग सम्मान व्यक्त करती है। जब आप पूरी तरह से बोलने वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, सिर हिलाते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप संवाद कर रहे होते हैं कि आप उनकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। विकर्षणों से भरी दुनिया में यह वास्तविक ध्यान दुर्लभ है और इसकी गहराई से सराहना की जाती है। इस स्किल के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो यह परिवर्तनकारी होती है। एक सरल उदाहरण, जब वह आपको अपने दिन के बारे में बताती है या अपनी भावनाएं साझा करती है, तो आप केवल ये नहीं सोच रहे होते हैं कि आगे क्या कहना है, आप उसके शब्दों को आत्मसात कर रहे होते हैं, उन पर विचार कर रहे होते हैं और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। यह बातचीत को अधिक सार्थक बनाता है और एक गहरा संबंध बनाता है। एक्टिव लिसनिंग केवल शब्दों को सुनने से भी आगे जाती है। यह टोन, बॉडी लैंग्वेज और अंतर्निहित भावनाओं के प्रति अभ्यस्त होने के बारे में है। इसका मतलब है कि आप केवल सतह के स्तर के संदेश का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके पीछे के संदर्भ को समझ रहे हैं। जब आप वास्तव में सुनते हैं तो आप प्रामाणिक, प्रभावशाली बातचीत के लिए जगह बनाते हैं और वह चुंबकीय है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं इरादे और उद्देश्य के साथ सुनता हूं। स्टेप 2, बिना अहंकार के आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक अविश्वसनीय रूप से चुंबकीय गुण है। जब आप इसे बिखेरते हैं तो दूसरे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। हालांकि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बारीक रेखा है और एक स्थायी, आकर्षक छाप छोड़ने के लिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।
आत्मविश्वास आत्म आश्वासन और अपने स्वयं के मूल्य में एक ठोस विश्वास पर आधारित है, बिना दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को लगातार साबित करने की आवश्यकता के। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप दूसरों से खतरा महसूस नहीं करते। आप लगातार खुद की तुलना उनसे नहीं कर रहे होते हैं। आप बस जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या लेकर आते हैं। यही आपको चुंबकीय बनाता है। ये लोगों को आपके मूल्य को पहचानने के लिए मजबूर किए बिना उन्हें आपकी दुनिया में आमंत्रित करता है। वे बस इसे पहचान जाते हैं। दूसरी ओर अहंकार असुरक्षा से पैदा होता है। यह दूसरों को हीन महसूस कराकर खुद को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। यह एक रक्षा तंत्र है जो वास्तविक आत्म आश्वासन की कमी की भरपाई करता है। जब आप अहंकार दिखाते हैं तो आप कनेक्शन को आमंत्रित नहीं कर रहे होते हैं। आप श्रेष्ठता और प्रभुत्व के साथ लोगों को दूर धकेल रहे होते हैं। एक वास्तव में आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि कब सीधे खड़े होना है और कब पीछे हटना है। वे अपनी जमीन पर टिके रह सकते हैं और खुद को मुखर कर सकते हैं, लेकिन वे दूसरों की ताकत को भी स्वीकार कर सकते हैं और उनका जश्न मना सकते हैं। यह विनम्रता और आत्मसम्मान के बारे में है, किसी और से बेहतर बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि इसमें से बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं। यह बुद्धिमानी हमें याद दिलाती है कि तुलना करने या खुद को साबित करने की कोशिश में बिताया गया समय बर्बाद किया गया समय है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा का उपयोग खुद के सबसे अच्छे संस्करण में विकसित होने के लिए करें। जब आप बिना अहंकार के आत्मविश्वासी होते हैं तो आप शांत ताकत और प्रभाव का स्रोत बन जाते हैं। महिलाएं इस संतुलन को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पाती हैं क्योंकि यह दिखाता है कि आप जमीन से जुड़े हैं, अपने आसपास की दुनिया से डरे हुए नहीं हैं। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। रूल 3, फ्लर्टिंग की कला में महारत हासिल करें। फ्लर्टिंग आकर्षण और संबंध बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। यह चीजी पिकअप लाइंस का उपयोग करने या अतिरंजित इशारों से किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। फ्लर्टिंग सूक्ष्म, चंचल और सबसे बढ़कर प्रामाणिक होती है। यह अत्यधिक हावी हुए बिना रुचि दिखाने के बारे में है। एक हल्का फुल्का तनाव पैदा करना जो दोनों पक्षों को उत्सुक छोड़ दे। फ्लर्टिंग का सार आत्मविश्वास और जिज्ञासा में निहित है। जब आप फ्लर्ट करते हैं तो आप उस व्यक्ति को जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। आप बस उनके साथ एक मजेदार और सहज तरीके से जुड़ रहे होते हैं। यह किसी को आपको पसंद करने के लिए हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें आपके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष देखने देने के बारे में है। जब सही ढंग से किया जाता है तो फ्लर्टिंग उस प्राकृतिक केमिस्ट्री को बाहर लाती है जो दो लोगों के बीच मौजूद होती है। फ्लर्टिंग में सबसे आकर्षक गुणों में से एक है दूसरे व्यक्ति को बिना उन पर दबाव डाले विशेष महसूस कराने की क्षमता। जब आप वास्तव में किसी पर ध्यान देते हैं, ऐसी तारीफें देते हैं जो सच्ची लगती हैं और उन्हें मजाक या बातचीत में शामिल करते हैं, तो आप अपनेपन की भावना पैदा करते हैं जो उन्हें अंदर खींचती है। कुंजी हल्की होने की है, भारी भरकम होने की नहीं। हास्य अक्सर इसके लिए एक बेहतरीन माध्यम है क्योंकि यह आपको बहुत जल्द बहुत गंभीर होने का जोखिम उठाए बिना बर्फ तोड़ने और अपने चंचल पक्ष को प्रकट करने की अनुमति देता है। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, धन बड़ी संपत्ति होने में नहीं बल्कि कम चाहते होने में है। फ्लर्टिंग एक्शन में इस सिद्धांत का एक उदाहरण है। आप हताशा में वैलिडेशन नहीं खोज रहे हैं, बल्कि यह दिखा रहे हैं कि आप खुद इस बातचीत का आनंद ले रहे हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह संकेत देता है कि आप आत्मनिर्भर हैं और खुद में सुरक्षित हैं। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं आत्मविश्वास के साथ चंचलता को अपनाता हूं। नंबर 4, इमोशनल रूप से इंटेलिजेंट बने। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं दोनों को समझने और प्रबंधित करने के बारे में है। जब आप इमोशनल रूप से इंटेलिजेंट होते हैं तो आप लोगों से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कब सुनना है, कब सलाह देनी है और कब बस उनके लिए वहां होना है। यह सभी रिश्तों में एक महत्वपूर्ण स्किल है, खासकर जब महिलाओं को आकर्षित करने की बात आती है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी भावनाओं को परिपक्वता से संभाल सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद करती है और साथ ही दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने में भी मदद करती है।
इसका मतलब है कि आप केवल आवेगी रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आप आकलन करते हैं, समझते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। जब एक महिला खुद को भावनात्मक रूप से समझा हुआ और समर्थित महसूस करती है, तो यह विश्वास और अंतरंगता का एक मजबूत बंधन बनाता है। एक महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम इसमें से बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अनावश्यक ड्रामे या संघर्ष पर मूल्यवान भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करने से रोकती है। इसके बजाय आप इसका उपयोग समझ, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान पर आधारित सार्थक संबंध विकसित करने के लिए करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को निखारकर आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आप और आपके आसपास के लोग दोनों फल फूल सकें। यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, यह सुनने और समझने, भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने और दयालुता व स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया देने के बारे में है। भावनात्मक परिदृश्य को नेविगेट करने की यह क्षमता निस्संदेह आपको कहीं अधिक आकर्षक बनाएगी। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। नंबर 5, वर्तमान क्षण में मौजूद रहें। सबसे शक्तिशाली सोशल स्किल्स में से एक जिसे आप विकसित कर सकते हैं, वह है दूसरों के साथ वास्तव में मौजूद रहने की क्षमता। हमारी इस तेज रफ्तार, विकर्षणों से भरी दुनिया में लोग ध्यान चाहते हैं, न केवल शारीरिक उपस्थिति बल्कि पूरी अविभाजित भावनात्मक उपस्थिति। जब आप पूरी तरह से अपने सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप केवल आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप वास्तव में उन्हें देख रहे होते हैं, उन्हें सुन रहे होते हैं और उनकी भावनाओं को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह जुड़ाव का एक ऐसा माहौल बनाता है जहां दूसरा व्यक्ति खुद को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस करता है। विशेष रूप से महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें यह महसूस करा सकें कि वे उनकी दुनिया का केंद्र हैं, भले ही वह कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना हो। जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तो आप अपने फोन, अपने विचारों और अपने परिवेश के विकर्षणों को खत्म कर देते हैं। आप अपना पूरा ध्यान देते हैं, जिससे उन्हें विशेष, सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न होना है। जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं, तो आप शोर से ऊपर उठ जाते हैं। आप दिखाते हैं कि आप उनके साथ अभी यहां रहने के लिए उन्हें पर्याप्त महत्व देते हैं। मौजूद रहने का मतलब बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना नहीं है। यह गहराई से जुड़ने और ध्यान से सुनने के बारे में है। जितना कहा गया है, उतना ही उसे भी समझना जो नहीं कहा गया है। महिलाएं उनकी ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें समझा हुआ महसूस कराते हैं, और वास्तव में मौजूद रहने के सरल कार्य से बेहतर इसे कोई और चीज पूरा नहीं करती है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं वर्तमान क्षण पर अपना पूरा ध्यान देता हूं। नंबर 6, जुड़ने के लिए हास्य का उपयोग करें। दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में हास्य शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह सार्वभौमिक है, यह मूड को हल्का करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कनेक्शन को बढ़ावा देता है। जब आप किसी को हंसा सकते हैं, तो आप तुरंत एक बंधन बना लेते हैं। जबरदस्ती के चुटकुलों या व्यंग्य के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रामाणिक, सहज हास्य के माध्यम से। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें वास्तविक तरीके से हंसा सकते हैं, क्योंकि यह गर्मजोशी, सहजता और आत्मविश्वास का संकेत देता है। हास्य बाधाओं को तोड़ता है और उस दबाव को हटाता है जो अक्सर बातचीत के आसपास होता है। यह आपको और दूसरे व्यक्ति दोनों को आराम करने और पल का आनंद लेने की अनुमति देता है। जब आप हास्य का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो आप एक आमंत्रित करने वाला माहौल बनाते हैं जहां लोग खुद के होने में सहज महसूस करते हैं। यह चुटकुले सुनाने या कॉमेडियन बनने के बारे में नहीं है। यह जीवन के प्रति एक चंचल, हल्का फुल्का दृष्टिकोण रखने और उस ऊर्जा को दूसरों के साथ साझा करने के बारे में है। सेनेका ने एक बार कहा था, जो साहसी है वह स्वतंत्र है। हास्य जब प्रामाणिकता और स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, तो बातचीत में किसी भी तनाव को तुरंत दूर कर सकते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की सराहना करती हैं जो बहुत अधिक प्रयास किए बिना उनके इंटरेक्शंस में हल्केपन की उस भावना को ला सकते हैं। यह दिखाता है कि आप खुद के साथ और स्थिति के साथ सहज हैं, जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। याद रखें, यह हर चीज का मजाक बनाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां हंसी स्वाभाविक रूप से बह सके।
जहां आप दोनों खुशी के पल साझा कर सकें। हास्य गहरे स्तर पर जुड़ने का एक तरीका है, जिससे हर बातचीत सहज और मजेदार महसूस होती है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं खुशी के माध्यम से दूसरों से जुड़ता हूं। नंबर 7, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है। आपके चलने, खड़े होने और इशारा करने का तरीका आपके कहने से कहीं अधिक संवाद कर सकता है। महिलाएं बॉडी लैंग्वेज की गहरी पर्यवेक्षक होती हैं और वे उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकती हैं जो आपके आत्मविश्वास, खुलेपन और भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, वह दूसरों को आकर्षित या दूर धकेल सकता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे पेश कर रहे हैं। एक रिलैक्स्ड पोस्चर, स्थिर आई कांटेक्ट और खुले इशारे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रमुख संकेतक हैं जो आत्मविश्वासी और मिलनसार हैं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद में सहज दिखते हैं। जब आप सीधे खड़े होते हैं, अपने कंधों को पीछे रखते हैं और आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, तो आप आत्म आश्वासन और नियंत्रण की भावना व्यक्त करते हैं। ये सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य आपको तुरंत अधिक आकर्षक बना सकते हैं। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, और जब आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और जमीन से जुड़े रहते हैं, तो यह भावनात्मक स्थिरता का एक मजबूत संदेश भेजती है। यह न केवल लोगों को आकर्षित करती है, बल्कि उन्हें आपके आसपास सुरक्षित और सहज महसूस कराती है। दूसरों के साथ जुड़ने में अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से सकारात्मकता और गर्मजोशी बिखेरकर आप एक स्वागत योग्य माहौल बनाते हैं जो गहरे जुड़ाव को आमंत्रित करता है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मेरी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मकता बिखेरती है। नंबर 8, उद्देश्य की भावना रखें। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके जीवन में दिशा की भावना होती है। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो यह सिर्फ आपके शब्द नहीं हैं जो दूसरों को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा है। स्पष्ट लक्ष्यों और जुनून वाला व्यक्ति अलग दिखता है। महिलाएं उन लोगों से मंत्रमुग्ध होती हैं जो केंद्रित, प्रेरित और कुछ सार्थक बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। चाहे वह करियर हो, व्यक्तिगत विकास हो या भविष्य के लिए एक विजन हो, उद्देश्य होना आपको आत्मविश्वास देता है। यह दूसरों को बताता है कि आप जीवन में बिना किसी उद्देश्य के नहीं भटक रहे हैं। आपके कार्य एक गहरे विजन द्वारा निर्देशित होते हैं और यह स्पष्टता चमकती है। यह उस तरह का आत्मविश्वास है जिसे डींग मारने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह आत्म आश्वासन में गहराई से निहित है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इस बहस में और समय बर्बाद न करें कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, एक बनकर दिखाएं। आपका उद्देश्य आपको और दूसरे आपको कैसे देखते हैं, इसे परिभाषित करता है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप किस लिए खड़े हैं, तो यह एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जिनका जीवन व्यवस्थित है, जो औसत दर्जे से समझौता नहीं करते हैं और जो उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं। उद्देश्य की स्पष्ट भावना होना आपके इंटरेक्शंस को और अधिक सार्थक बनाता है। आप जानते हैं कि आप न केवल जीवन में बल्कि अपने रिश्तों में भी क्या चाहते हैं। यह आपको अधिक चयनात्मक बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप खुद को उन लोगों के साथ संरेखित करें जो आपके विजन को साझा करते हैं या उसका सम्मान करते हैं। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं अपने उद्देश्य से प्रेरित हूं। नंबर 9, उसके बारे में सच्ची जिज्ञासा दिखाएं। सबसे चुंबकीय गुणों में से एक जो आपके पास हो सकता है, वह है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सच्ची जिज्ञासा। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों में वास्तविक रुचि दिखाते हैं। यह सतही या स्क्रिप्टेड सवाल पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में यह चाहने के बारे में है कि वह कौन है, उसे क्या प्रेरित करता है और क्या उसे विशिष्ट बनाता है। ओपन एंडेड सवाल पूछना, एक्टिव होकर सुनना और सहानुभूति दिखाना उसे यह बताएगा कि आप उसके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। जब आप जिज्ञासा दिखाते हैं,
तो आप उसे दिखा रहे होते हैं कि वह केवल भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपके समय और ध्यान के योग्य है। जिज्ञासु होने का मतलब यह नहीं है कि आप उससे पूछताछ करें, यह उसे अपनी गति से साझा करने देने के बारे में है। उसे बिना किसी निर्णय या रुकावट के खुद को व्यक्त करने की जगह देना है। यह विश्वास बनाता है और गहरे संबंधों के द्वार खोलता है। सेनेका ने एक बार कहा था, सच्ची खुशी भविष्य पर उत्सुक निर्भरता के बिना वर्तमान का आनंद लेना है। जब आप वास्तव में मौजूद और जिज्ञासु होते हैं तो आप किसी निष्कर्ष या एजेंडे की जल्दबाजी किए बिना पल का आनंद उसी रूप में लेते हैं जैसा वह है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं हर बातचीत में जिज्ञासु और खुले विचारों वाला हूं। नंबर 10, संवेदनशील और प्रामाणिक बने। प्रामाणिकता और संवेदनशीलता शायद सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं जिनका उपयोग आप एक स्थायी सार्थक संबंध बनाने के लिए कर सकते हैं। जब आप खुद को अपने अनुभवों, अपने डर और अपनी आकांक्षाओं के बारे में खुला होने देते हैं तो आप एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां वास्तविक रिश्ते पनप सकते हैं। संवेदनशीलता कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि ताकत का संकेत है। यह किसी और के होने का नाटक किए बिना अपने वास्तविक रूप में सामने आने के बारे में है। जब आप अपनी सच्चाइयों को साझा करते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे पारस्परिक विश्वास और भावनात्मक अंतरंगता की भावना पैदा होती है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो वास्तविक होने के लिए तैयार हैं और जो अपनी कमियों से कतराते नहीं हैं। यह दिखाता है कि आप कौन हैं, इसके साथ आप सहज हैं, और यह प्रामाणिकता चुंबकीय है। जैसा कि माया एंजेलो ने बुद्धिमानी से कहा था, आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनके द्वारा कम न होने का निर्णय ले सकते हैं। अपने अतीत, अपनी कमियों और अपने संघर्षों को गले लगाएं। वे ही आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। जब आप संवेदनशीलता दिखाते हैं तो आप जीवन के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं प्रामाणिक हूं और अपनी संवेदनशीलता को गले लगाता हूं। प्रामाणिकता केवल अपनी ताकत दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी चुनौतियों के बारे में खुला होना भी है। ऐसा करके आप एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो सतही स्तर के आकर्षण से परे जाता है और गहरे भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देता है। अपने वास्तविक रूप को झमकने दें और आप पाएंगे कि आपके रिश्ते कहीं अधिक सार्थक और स्थायी हो जाएंगे। तो इन स्किल्स पर महारत हासिल करें और आप न केवल अधिक आकर्षक बल्कि वास्तव में चुंबकीय बन जाएंगे। आपको ध्यान खींचने के लिए पीछा नहीं करना पड़ेगा, आप इसे आदेशित करेंगे। आप सबसे पहले किस स्किल पर काम करने जा रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। अपने विचार साझा करें। आइए एक साथ बढ़ें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते रहें और आइए बढ़ते रहें।